प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझे एक और अवसर दिया आप लोगों के मध्य में सुसमाचार लेके आने के लिए। आज का विषय ऐसा विषय है जो हम लोग सब अपने जीवन में उस चीज़ को करते हैं, और वो है क्रोध। ऐसा कौन मनुष्य है इस चर्च के अंदर, मैं देखना चाहता हूँ, जिसने जीवन में आज तक क्रोध या गुस्सा नहीं किया हो? हाथ ऊपर करके बताएं। एक भी नहीं है। मनुष्य जब पैदा होता है, छोटा सा बच्चा है, उसकी जिद पूरी नहीं होती ना, तब से वो स्टार्ट हो जाता है गुस्सा करना। हम तो अब समझदार हैं, जब वो नासमझ होता है तब से ही स्टार्ट हो जाता है क्रोध करना। और बाइबल क्या कहती है क्रोध के विषय में, आज हम उसको सीखेंगे। क्योंकि हम कौन हैं? हम दुनिया से अलग किए हुए एक चुने हुए झुंड हैं। परमेश्वर ने हमको अलग किया है, किसके लिए? आशीष देने के लिए। और प्रभु चाहता है हमको आशीष देना। तो हमारे अंदर जो कमियां हैं, हमारे अंदर जो घटियां हैं, उसको भी प्रभु निकालना चाहता है, और वो बाइबल के अनुसार हम उस चीज़ को सीखेंगे। तो आज हम देखते हैं भजन संहिता 37 का 8 क्या कहता है क्रोध के विषय में। यहाँ मैं पढ़ता हूँ, क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलती है। क्रोध से परे रहे, ये परमेश्वर की सलाह नहीं है, आज्ञा है। आज्ञा और सलाह के बीच में बहुत अंतर होता है। सलाह मतलब हम उसको माने या ना माने, हमारी इच्छा है। आज्ञा का उल्लंघन पाप है, यानी कि आज्ञा हमें माननी ही है। और यहां पर क्या बोलता है वो? क्रोध मत कर। क्रोध से क्या क्या होता है? जलजलाहट उत्पन्न होती है, और मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलती है। अब ये अवस्था आती कब है? जब कोई हमें हर्ट कर रहा है, हमें चोट पहुंचा रहा है, हमको क्रोध दिला रहा है, ठीक है, हम हमारी इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं और वो हमारी इच्छा के विपरीत हमारे साथ व्यवहार करता है, तब हमारे जीवन में क्या आता है? क्रोध आता है। एक मनुष्य है, उस मनुष्य के पीठ के ऊपर यदि हम 100 किलो की एक बोरी लगा दें और वो बोरी निरंतर उसके पीठ पे बंधी रहे, तो कुछ समय बाद उसकी पीठ झुक जाएगी। ये फिजिकल उसका अपीयरेंस बिगड़ जाएगा, उसकी शारीरिक दशा बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने पीठ के ऊपर 100 किलो की बोरी बांध रखी थी। उसी तरह से जब हम क्रोध को लाद के चलते हैं, क्रोध हमारे जीवन में हमने बिठा रखा है, हम उसको हटा नहीं रहे हैं, क्रोध को लाद के चल रहे हैं, तो हमारे आत्मिक जीवन, हमारी आत्मिक दशा के अंदर बदलाव आ जाता है। हम उस चीज को हटा नहीं पा रहे। हमें वो जो क्रोध है हमारी प्रार्थनाओं के अंदर एक बाधा बन के आ गया। हम प्रार्थना में हमारा मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हम उस व्यक्ति के लिए कुछ कर नहीं पा रहे जिसने हमें चोट पहुंचाई। मनुष्य का एक नेचर होता है, बचपन से ही होता है। छोटे बच्चे को आप मारो, उसका तुरंत हाथ उठेगा, उसका प्रतिरोध मतलब उसकी प्रतिक्रिया करना है उसको, और जब तक वो प्रतिक्रिया नहीं करेगा तब तक उसके दिल में शांति नहीं आती। ऐसे ही बड़े हो जाते हैं हम, हमारे विरुद्ध किसी ने कुछ कर दिया, हम क्रोध से भर गए, हमारी इच्छा है उसके विरुद्ध कुछ करने की, पर हमारी शारीरिक दुर्बलता हो सकती है, हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, वो हमसे बड़ा है, हम उसके विरुद्ध कुछ कर नहीं पा रहे, हम दिल ही दिल महसूस के बैठ जाते हैं, अंदर ही अंदर हम भरते जा रहे हैं। और वो क्या होता है? हमें आत्मिक जो जीवन है, परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है, उससे हमें दूर कर देता है। हम प्रार्थनाओं से दूर हो जाते हैं, और वो उसका इफेक्ट हमारे जीवन में दिखेगा। इसलिए बोलता है वो क्या कि उससे बुराई ही निकलती है। ऐसा जब हम करते हैं तो हमारे जीवन से अच्छाई नहीं निकलेगी, बुराई हो जाएगी वो। क्यों? क्योंकि हम प्रार्थना से दूर हो गए, और प्रार्थना से दूर बुराई। परमेश्वर कितने आसान शब्दों से हमको समझाता है कि हमें किस तरह से बचना है, और ये क्रोध हमारे जीवन में क्या क्या कमियां लेके आता है।
एक और हम इस चीज़ को देखते हैं। एक तो ये हमने सीखा कि क्रोध से बुराई उत्पन्न होती है। दूसरा हम देखेंगे सबोपदेशक 7:9 में कि क्रोध से क्या और होता है। यहाँ पे कहता है, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। एक तरफ तो प्रभु हमें क्या सिखा रहा है कि क्रोध से बुराई उत्पन्न होती है, और दूसरा ये सिखाता है कि क्रोध किसके मन में निकलता है? मूर्खों के मन में निकलता है। अब मूर्खता कैसे हो गई? हम कैसे कह सकते हैं कि हम सब मूर्ख हैं? नहीं कह सकते। कोई कहेगा अपने आप को? कोई भी नहीं कहता। समझदार सब बोलेंगे। बच्चों से भी पूछता हूँ जब मैं स्कूल के अंदर, आप में से कौन डल है, कौन बेवकूफ़ है? कोई हाथ नहीं उठाता, जबकि मैं जानता हूँ कौन कौन है, पर कोई हाथ नहीं उठाता। पर जब बोलता हूँ कौन कौन समझदार है, कि सबको समझ में आए, सब हाथ। परमेश्वर भी जानता है हमारी आत्मिक स्थिति क्या है, वो सब जानता है। हमें दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब जानता है हम किस पॉइंट पर आके टूटते हैं, उसको सब मालूम है। इसीलिए बोलता है प्रार्थना में लगे रहो, मेरे वचनों को पढ़ते रहो, क्योंकि जब तुम परीक्षा में आओगे तो मैं जानता हूं तुम कहां पर तुम चोट खा सकते हो, कहां पर तुम दूर हो जाओगे मुझसे। और ये मत सोचो कि शैतान नहीं जानता, शैतान भी हमारी कमजोरियों को जानता है। इसलिए प्रभु बोलता है बार 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 वचन में लगे रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि परीक्षा में ना पड़ो। क्योंकि परीक्षा ऐसी चीज है जहां पर परिणाम आना तय है। ऐसी कौन सी परीक्षा है जो हमने दी और उसका परिणाम ना आया हो? परिणाम आना तय है। अब उसमें पास या फेल, दो ही चीज होती है। फेल हो गए तो हमारी सालों की जो मेहनत है, परमेश्वर के साथ की संगति, वो सब खत्म हो गई। और पास हुए तो हमें परमेश्वर और आशीष देता है। पर इसलिए बोलता है वो परीक्षा में ना पड़ो, तुम ऐसी प्रार्थना करो। यहां पर वो क्या बोलता है कि मूर्खों के हृदय में ही क्या रहता है? क्रोध रहता है। क्यों? क्योंकि यदि एक उदाहरण से हम इस चीज को समझते हैं। एक बच्चा है, उसको उसके साथ में खेलने वाले बच्चे क्रोध दिला रहे हैं। कैसे? उसको चिढ़ा के। ठीक, आमतौर पे ये होता है, बच्चे जब साथ में खेलते हैं तो चिढ़ा रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं। उससे क्या हुआ? उसका जो आनंद है वो उन्होंने उससे चुरा लिया। अब उस बच्चे के जीवन में आनंद रहा क्या? उसके दिल में एक क्रोध आ गया कि मैं इनका बदला कैसे लूं। उसकी जो शांति थी जीवन में, वो शांति खत्म हो गई। अब उसको बस एक ही उसके दिमाग में है कि मैं इन बच्चों से बदला कैसे लूं, कैसे मैं इनको बताऊं जो चीज़ ये मेरे को चिढ़ा रहे हैं मैं वैसा नहीं हूं। और ऐसा ही जब हम बड़े हो जाते हैं तब भी ऐसा ही होता है। हम अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं कि हम ऐसे हैं, और जब नहीं कर पाते तो जीवन में क्या होता है? गुस्से से भर जाते हैं, बदल देना चाहते हैं सब कुछ, पर कर नहीं पाते। पर प्रभु क्या बोलता है? ऐसा करने से क्या होता है? हम वो जो शांति और आनंद परमेश्वर ने हमको दिए, उस चीज को हम खो देते हैं। और जब वो खो जाता है तो ऐसे हम क्या बन जाते हैं? एक मूर्ख के समान बन जाते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास अब परमेश्वर पे नहीं रहा। अगर विश्वास होता परमेश्वर पे तो हम उतना गुस्सा करते ही नहीं। आज गाना हमने गाया ना, बच्चों ने गाया, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। किसको बोला था उसने? यहोशू को बोला था। मूसा के बच्चे थे, ऐसा नहीं मूसा के बच्चे नहीं थे, पर उसके बाद भी परमेश्वर ने यहोशू को चुना इस्राएलियों के एक अगुवे के रूप में, और बोला, उसको वादा किया कि मैं तेरे संग संग रहूंगा। और आगे की जब आयत हम पढ़ते हैं तो बोलता है कि मैं तुझे कभी धोखा ना दूंगा। सबसे ज्यादा हमें क्रोध आता है जब कोई हमें धोखा देता है, और मनुष्य पर जब भी विश्वास करते हैं हमें धोखा ही मिलता है। कोई भी हो भले, मनुष्य की एक नेचर है, एक लिमिट तक वो किसी का साथ दे सकता है, उसके बाद वो ना कर देता है। आप खुद को भी परख लें और दूसरों को भी, जिसको आप परखना चाहते हैं, परख के देख लें। एक लिमिट तक ही साथ देगा, उसके बाद वो ना कर देगा। और जब वो ना करेगा ना, तब आपके जीवन में आपको लगेगा कि इसने मेरे साथ विश्वासघात किया, जबकि किया नहीं है उसने। उसकी भी एक लिमिट है। परमेश्वर यहां पर क्या बोलता है कि मैं तुझे धोखा ना दूंगा। अरे विश्वास करके तो देख।
और जब हम पूर्ण रूप से उसके ऊपर विश्वास करते हैं, तो सच बता रहा हूं, ऐसा एक व्यक्ति बता दो जिसने विश्वास किया और उसको परमेश्वर ने धोखा दिया। इतने बड़े बड़े दास हमने बाइबल के अंदर पढ़े और उसके बाद जो हम देखते आए हैं, इतने बड़े बड़े दास, प्रभु के दास, एक भी ऐसा लज्जित नहीं हुआ जिसने प्रभु के ऊपर विश्वास किया और धोखा खाया। हर एक अवस्था में परमेश्वर ने उसको संभाला, गरीबी में, उसकी परेशानी में, उसकी बीमारी में, हर एक जगह परमेश्वर उसके संग संग रहा। ये परमेश्वर का वादा है। इसलिए हमें क्रोध उस तरफ नहीं करना चाहिए ताकि हम अपनी शांति और हमारे आनंद को खो ना दें। अब ये तो हो गया कि हम क्रोध करते हैं तो बुराई करते हैं, और क्रोधित होना एक मूर्खता को दर्शाता है। तो अब इसके उपाय क्या हैं? हमको उपाय भी मालूम होना चाहिए। तो बाइबल कहती है 5 तरह से हम क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं, या फिर यूं बोल लो कि 5 तरह परमेश्वर ने सिखाए हैं जिससे हम क्रोध से बच सकते हैं। पहली बात तो ये कि क्रोध एक स्वाभाविक चीज है, इसको हम स्वीकारें, इसका इनकार ना करें। कई बार होता है, बच्चे क्या बोलते हैं, मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, दिखाने के लिए। बड़े भी बोल देते हैं कि गुस्सा नहीं आता मुझे, असल में गुस्सा आता है, और उस गुस्से को उसने दबा लिया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर क्या होता है, एकदम से बम की तरह फूटता है। फिर वो 5 साल 10 साल पुरानी जो बातें हैं वो सारी निकल जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्रोध को दबा लिया, और हम खुद से झूठ बोल रहे थे कि मुझे क्रोध नहीं आता। तो सबसे पहले तो ये स्वीकारें कि हमें क्रोध आता है। ठीक, उसके लिए हम निकालें इफिसियों 4:26 क्या कहता है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। यानी कि क्रोध करना पाप नहीं है, ये चीज हमने आज सीख ली। क्रोध अलग चीज है, पाप अलग चीज है। यहां पर क्या बोलता है, क्रोध तो करो पर पाप ना करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। यानी कुछ पल के लिए यदि तुम्हें क्रोध आता भी है तो उस चीज को तुम क्या करो, पाप मत करो, उसको लेके घर दिल में घर करके मत बैठो। जब कोई हमें किसी चीज के लिए क्या करता है, उकसाता है, हमें क्रोध दिलाता है, तब हम उस क्रोध का एक सकारात्मक रूप लेकर हम उसको अपनी आत्मिक उन्नति के लिए आगे यूज कर सकते हैं। जैसे उदाहरण, कोई व्यक्ति बोलता है कि तुझे प्रार्थना करना नहीं आता साहब, 1 बार टोक दिया, 2 बार टोक दिया, 3 बार टोक दिया, तू प्रचार नहीं कर सकता है। हमको क्या आता है, गुस्सा आता है कि यार मुझे समझा क्या इसने। पर प्रभु क्या बोलता है, उस क्रोध का इस्तेमाल करो और सीखो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तब तुम क्या करोगे, उस क्रोध के द्वारा जो तुम्हारे अंदर वो गुस्सा है उसको तुम यूज करके क्या कर लोगे, उस प्रार्थना को सीख जाओगे और वचन सुनाना सीख जाओगे। क्योंकि तुमने जान लिया कि अब मुझे क्या करना है, एज ए चैलेंज उसको एक्सेप्ट करो, क्रोधित ना बनो। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, हम उसको नेगेटिव भी ले सकते हैं और पॉजिटिव भी ले सकते हैं। पर जो महान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा हर एक चीज को एक चुनौती के रूप में लेते हैं, और जब हम एज ए चैलेंज हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे पास एक कर्तव्य आ जाता है कि उस चैलेंज को पूरा करना है। और उसको पूरा कैसे करेंगे, हम उसका पूरा करने का प्रयास करेंगे परमेश्वर से मांग कर, परमेश्वर से प्रार्थना करके, तभी हम पूरा कर सकते हैं। तो पहला तो ये कि हम उस चीज को स्वीकारें कि हाँ क्रोध करते हैं और क्रोध आना एक वास्तविक नेचर है, उसको आता ही है। और दूसरा कि क्षमा की इच्छा रखें, हमारे जीवन में क्षमा होनी चाहिए। उसके लिए हम निकालें कुलुसियों 3:13। जब तक हम क्षमा नहीं रखेंगे जीवन में, तब तक हम किसी को आसानी से माफ नहीं कर सकते। जैसे माँ बाप, बच्चा कितनी भी गलती कर ले, बार बार गलती करता है, उसके बावजूद भी बार बार उसको क्षमा करता ही रहता है, करता ही रहता है। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच में क्या है, एक प्रेम है। ऐसे ही यदि हमें क्रोध से बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्षमा हमारे जीवन में रखनी पड़ेगी। उसके लिए कुलुसियों 3:13 में क्या लिखता है,
यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। यदि किसी को क्या करना है, एक दूसरे पे दोष लगाना है, तो दोष मत लगाओ, एक दूसरे की सह लो। बहुत बड़ी बात है सहना, नहीं सह पाते हम, पर प्रभु यहां पर हमें आज्ञा देता है, सिखाता है हमें कि हमें क्या करना है, एक दूसरे की सहना है और एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है। और जब हम क्षमा करते हैं तब हमारे जीवन से वो क्रोध खत्म हो जाता है। सामने वाले ने हमें गुस्सा दिलाया, क्रोधित करा, हमने क्या बोल दिया उसको, तुझे मैंने माफ किया, वो उल्टा हो जाएगा क्रोधित। आप तो फ्री हो गए, आपने जो आपका आनंद था उसको बनाए रखा, आपके मन की शांति आपके पास ही रही, पर उसको आपने बेचैन कर दिया। ये होता है। प्रभु बोलता है अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर, इससे तू क्या करेगा, उसके सर पे जलते हुए अंगार रखेगा। हम क्यों क्रोधित हुए? हमें क्षमा की एक परमेश्वर ने एक उदारता से एक दान दिया है हमें कि हम क्षमा कर सकते हैं, जिस तरह से उसने हमें क्षमा करा। लिखा है यहाँ पर कि जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। हमको एक दान दे दिया क्षमा करने का, हम क्षमा कर सकते हैं दूसरों को। और जब हम क्षमा करते हैं तब हम क्या करते हैं, उस क्रोध से बच जाते हैं जो हमें कहाँ ले जाता है, बुराई की तरफ ले जाता है, जो हमारे मन को मूर्खता की ओर ले जाता है, हमको निराशा में डाल देता है। उन चीज़ों से हम बच सकते हैं यदि हम क्षमा कर देते हैं। तो दूसरा तो यह है कि हम क्षमा करें, और तीसरा प्रार्थना करें क्षमा करने की। हमारे जीवन में एक ही चीज़ होनी चाहिए कि प्रभु हमें जब क्रोध कोई दिलाता है तो हम प्रार्थना करते रहें, प्रभु हमें मन दे कि हम उसको क्षमा कैसे करें। उसके लिए निकालें प्रेरितों के काम 7 का 59। यहाँ पर एक घटना है, स्तिफानुस की पत्थरवा करते रहे। वह स्तिफानुस पर पत्थरवा करते रहे और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर सो गया। लिखा है खत्म हो गया, चला गया। कितना बड़ा दिल था, आप सोचो, उसके ऊपर पत्थरवा हो रहा है और वो प्रार्थना कर रहा है घुटने टेक कर। अरे हमको कोई कुछ बोलता है जिसमें हम जलजलाहट से भर जाते हैं और तुरंत उसके विरुद्ध में 2 शब्द बोलते हैं और उसको समझा देते हैं कि दोबारा मत बोलना मेरे से, मैं सुनने वाला नहीं हूँ। ये हमारे अंदर का एक गुस्सा है जो तुरंत निकलता है। पर स्तिफानुस को देखो आप, पत्थरवा हो रहा है, बेचारा मार खा रहा है, चोट लग रही है, दर्द हो रहा है, और वो घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा है। यह है मसीहत कि हम अपने अपराधियों को क्षमा करें। जैसा हमने सीखा पहले, गलतियां होंगी, दूसरे हमारे विरुद्ध उठेंगे, आवाज भी उठाएंगे, हमारे को चोट भी पहुंचाएंगे, यहां तक हमें मार भी डालेंगे, तब भी हमें क्या करना है, प्रभु तू इनके ऊपर पाप मत लगा। कितनी बड़ी प्रार्थना है उसकी, और वो सो गया। ये क्षमा जब परमेश्वर ने देखी स्तिफानुस की, तो मैं कहता हूं इतना आनंदित हुआ होगा वो स्वर्ग में कि ये है मेरा पुत्र जिसने पूर्ण रूप से मेरी आज्ञाओं को ग्रहण किया। हम वचन को पढ़ते हैं, आनंदित होते हैं और फिर अपने जीवन में लग जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ही नहीं कह दिया कि कोई बीज लेने वाला आया और उसने बीज फेंके। उसका उदाहरण जो दिया है ना, वो वास्तविक है। पथरीली भूमि पे बीज गिरा, तुरंत उगा, और फिर धूप पड़ी, जल गया। हम वो मसीह हैं, तुरंत सुनते हैं, आनंदित हो जाते हैं कि अब तो सब जीवन बदल देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे, नए सिरे से जीवन जिएंगे। और जैसे ही हम संसार में जाते हैं, सांसारिक बन जाते हैं, भूल जाते हैं वचन, सब कुछ खत्म। पर प्रभु ऐसे मसीह नहीं चाहता।
प्रभु क्या चाहता है? उसके तरह बनने वाले मसीह। जिस तरह से इस्तिफानुस निकला, पत्थर खा रहा है, उसके बावजूद भी क्या कह रहा है? प्रभु तू क्या कर, प्रार्थना कर रहा है और बोलता है, घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। कितनी बड़ी प्रार्थना है! हमें इससे कितना सीखने को मिलता है कि हमारे विरुद्ध कोई कुछ भी कर रहा हो, हम उसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उसके ऊपर पाप मत लगा, उसको भी क्षमा कर जैसे तूने मुझे क्षमा किया। हम ये चीज को स्वीकार लें कि हमारे अपराधों को प्रभु ने क्षमा किया है, तभी आज हम जीवित हैं। हम भी पापी थे, हमने भी गुनाह किए, हमने भी ऐसा काम करा जिससे उसकी आत्मा को दुख पहुंचाया हमने, पर आज हम क्यों जीवित हैं, आज हम क्यों आशीषित हैं? क्योंकि उसने हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया। सिर्फ उसकी क्षमा से आज हम जीवित हैं। जब उसने हमें उदारता से क्षमा करा, तो यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी हमारे शत्रुओं को, हमारे दुश्मनों को उदारता से क्या करें? क्षमा करें। यह हमारा कर्तव्य है और इससे हम भाग नहीं सकते। और उसके दासों से हमें कोई सीखने को मिलता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। और गलातियों 3:15 में क्या कहता है? यहां पर भी बताया था पौलुस ने, हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं, मनुष्य की वाचा भी तो पक्की हो जाती है, तो ना कोई उसे टालता और ना उससे कुछ टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। अतः प्रतिज्ञा, ये पूरी व्यवस्था और उसके बारे में लिखा है। यहाँ पर जो वाचा है, जो परमेश्वर ने हमें दी है, ना उसको कोई टालता है ना उसमें कुछ बढ़ाता है। अब्राहम को वाचा दी थी उसने कि मैं तेरे वंश को क्या करूँगा? आशीषित करूँगा, और उसने किया। अपने वचन से वो कभी फिरा नहीं, अपने वचन के अनुसार उसने सारे काम किए। हम इन चीज़ों से सीखते हैं कि हमें क्रोध नहीं करना है, क्योंकि वो चीज़ हमें क्या करती है? मसीह प्रेम से दूर ले जाती है। उससे सीखने के लिए हमें क्षमा करते रहना है और क्षमा के लिए प्रार्थना करनी है, तब जाके हम क्या कर सकते हैं? अपने जीवन को बचा सकते हैं। और चौथा पॉइंट जो है मेरा, वो ये है कि हमेशा परमेश्वर से आस्क गॉड टू हेल्प यू विद डील विद योर एंगर फीलिंग, यानी कि जो हमारे क्रोध की भावना है उससे निकलने के लिए परमेश्वर से क्या करें? मांगे। उसके लिए हम निकालें नीति वचन 16:32 क्या कहता है? विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। प्रभु यीशु से हम मांगे कि प्रभु तू मुझे सहायता कर, ताकि मैं अपने इस भावना को अपने वश में कर सकूं। और यहाँ पर कहता है क्या है? जब तू उस क्रोध को अपने वश में कर लेता है तो एक नगर जीत लेने के बराबर है। कितनी बड़ी बात है! नगर जीत लेना आसान था क्या? पूरी सेना को तैयार करना पड़ता है, राजा के ऑर्डर, एक रणनीति बनानी पड़ती है, तब जाके वो दूसरे राज्य पे हमला करना है। उसके बाद उन सैनिकों को अपने कंट्रोल में लेना है, तब जाके क्या होगा? आप किसी के नगर के ऊपर कंट्रोल कर सकोगे। यहां पर क्या बोलता है? सिर्फ क्रोध को कंट्रोल करना आपको उस नगर के कंट्रोल करने के बराबर है। कितनी बड़ी बात है! छोटी मोटी बात नहीं है क्रोध। हम इसको हल्के में ना लें कि हाँ ये तो आता है जाता है, तो इसको कंट्रोल करना हमें आना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये हमें कंट्रोल करे। अपराध कैसे होते हैं दुनिया के अंदर? ऐसे ही होते हैं। एक आदत पड़ जाती है, गुस्सा आया और क्राइम करना। उसके बाद क्या होता है? वो क्रोध उनको कंट्रोल करता है। वो क्रोध उनके कंट्रोल में नहीं है, क्रोध नियंत्रित करता है उनको, क्रोध लेके जाता है उनको कि चल वहाँ पर, वो वहाँ पर जाएगा, मारेगा, सब कुछ वो क्रोध कराता है।
पर हम यदि परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के एक विश्वासी हैं, तो हमें नियंत्रित करना आना चाहिए क्रोध को। और प्रार्थना करें, प्रभु इसको नियंत्रित करने की एक प्रार्थना, एक आत्मा दे मुझे। यहाँ पर लिखता भी है नीति वचन के अंदर कि उसको वश में कर लेना किसके बराबर है? नगर जीत लेने के बराबर है। बहुत बड़ी एक जीत है तुम्हारी, छोटी मोटी जीत नहीं है, बहुत बड़ी जीत। सिर्फ और सिर्फ किसको? एक क्रोध को नियंत्रित कर लेने से। क्योंकि उससे तुमने क्या कर लिया? नगर यानी कि एक स्वर्ग राज्य को जीत लिया। तुमने बुराई नहीं करी, तुमने मूर्खता नहीं करी, तुमने प्रभु यीशु मसीह और तुम्हारे बीच के जो आत्मिक रिश्ता है उसको खराब नहीं करा, जीवन में निराशा नहीं लाए इस क्रोध के कारण। उससे क्या हुआ? तुमने उस नगर को यानी कि परमेश्वर के स्वर्ग राज्य को जीत लिया। और परमेश्वर का स्वर्ग राज्य को जीत लिया तो एक मनुष्य की कामना जो है वो पूरी हो गई। इसीलिए तो एक विश्वासी विश्वास करता है, इसीलिए चर्च में आता है, इसीलिए परमेश्वर के वचन को सुनता है, आराधना करता है। किस लिए करता है? कि हम एक दिन स्वर्ग राज्य में जाएंगे। और यदि हम क्रोध को कंट्रोल कर लेते हैं, उनको नियंत्रित कर लेते हैं, तो हमारा स्वर्ग राज्य जाना तय है। और आगे बोलता है फिलिपियों 4:6-7 में, यहां पर लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। किसी भी बात की चिंता मत करो। जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं तब हमारे जीवन में परेशानी, मुसीबत बढ़ती है, ये तय है और ये आना है। इससे हमारे को क्या होता है? हमारे आत्मिक जीवन में निखार आता है, हमारा विश्वास बढ़ता है। जैसे एक सोना है, जब हम उसको खदान में से निकालते हैं तो हम उसको पहचान नहीं सकते ये सोना है, इतनी उसके अंदर गंदगी लगी होती है, दूसरे मेटल उसके अंदर जुड़े होते हैं और उसको हम देख के नहीं पता लगा सकते कि ये सोना है या पीतल है। पर जब उसको निखारा जाता है, भट्टी में डाला जाता है, उसको शुद्ध किया जाता है, तब उसका वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। उसी तरह से जब हम परमेश्वर के नज़दीकी में जाते हैं तो परमेश्वर का ये काम हो जाता है, हमें शुद्ध करे और हमारी वैल्यू को बढ़ाए। और वो बढ़ाता है, हमारे जीवन में दुख देकर, मुसीबत देकर हमको निखारता है, हमारा विश्वास को उसके द्वारा बढ़ाता है। और विश्वास हमारा कब बढ़ता है? जब हम हमारे क्रोध पर नियंत्रण करते हैं, चिंताएं उसके ऊपर छोड़ देते हैं। नियंत्रण नहीं है तो हम चिंताएं भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। और बोलता है कि सब कुछ क्या हो, 5वीं आयत बोलते तुम्हारा 6ठी आयत, सब कुछ निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। शांति कौन देगा? प्रभु यीशु मसीह, और कोई नहीं देगा। कब? जब हम पूर्ण रूप से उसके ऊपर निरंतर हो जाएंगे, हर चीज को धन्यवाद के साथ उपस्थित करेंगे। ऐसे ही नहीं करना है, धन्यवाद के साथ करना है। और जब धन्यवाद के साथ करेंगे तब क्या होगा? उसकी शांति हमारे जीवन में क्या हो जाएगी? सुरक्षित हो जाएगी, सिक्योर हो जाएगी। कोई ले नहीं पाएगा उससे, हमारे से उसकी शांति। मेरे पिता के मुख पे मेरे को हमेशा एक निश्चिंता दिखती है। मैं बहुत ज़्यादा कई बार चिंतित हो जाता हूँ, कैसे होगा, क्या होगा। मनुष्य का नेचर में ये, जब आर्थिक तंगी आती है तो दिमाग उलझन में आ जाता है, सोचने लग जाता है कि हम कहाँ से इतना पैसे का बंदोबस्त करेंगे। पर मेरे पिता के मुख पे मैंने हमेशा एक शांति और एक हमेशा सुनिश्चितता देखी है। कभी उनके दिमाग में, मतलब मुंह पे मैंने परेशानी नहीं देखी। हर एक बात का एक ही उत्तर है, प्रभु उपाय करेगा। वो चीज हमारे सारे सवालों का उत्तर है, प्रभु उपाय करेगा और करता है। 72 साल के हैं, आज तक करा, आज तक उनको कभी धोखा नहीं दिया मेरे परमेश्वर ने। और वो बोलता है कि तुझे भी मैं ऐसे ही रखूंगा, तुझे भी कभी धोखा नहीं दूंगा।
ये है परमेश्वर की महानता। हमारे जीवन की परेशानियों का एक ही उत्तर है, प्रभु उपाय करेगा। और यहां पर भी बोलता है वो क्या, कि तुझे मैं तेरे मसीह में शांति को क्या कर दूंगा, तेरे दिल में सुरक्षित कर दूंगा। तेरे जीवन में हमेशा शांति बनी रहेगी। तू सोचेगा भी तो भी मैं क्या, तेरे विचारों को शांत कर दूंगा, तेरे मन को मैं इतना शांत कर दूंगा, तेरे जीवन में कभी भी आत्मिक निराशा नहीं आएगी। हमेशा उन्नति की तो अग्रसर रहेगा, हमेशा आशावादी रहेगा। ये परमेश्वर का एक वादा है हमसे। और बोलता है वो लास्ट में कि गलतियों के विषय में सोचना छोड़ दें। 5वां पॉइंट, इससे भी हमारे जीवन में क्रोध हम नहीं लेके आएंगे। गलती करता है कोई हमारे विरुद्ध, हम उस गलती को सोचते रहते हैं, इसने मेरे लिए ऐसा बोला, इससे बोला, कितने लोगों के बीच में मेरी बदनामी करी। हम उस चीज़ को सोच सोच के हमारे जीवन में क्रोध को बढ़ाते रहते हैं। पर यदि हम उसको सोचना ही छोड़ दें तो आप सोचो हमारे जीवन में क्रोध आएगा? नहीं आएगा। अब उसको कैसे करें हम? 2 कुरिन्थियों 10:5 में ये क्या कहता है, यहां पर लिखा है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। यहां पर पौलुस कह रहा है जो परमेश्वर के विचार के विरुद्ध है उस चीज को हम खंडन करते हैं, उस चीज को हम नकार देते हैं, हटा देते हैं। क्यों? सारी कल्पनाएं जो हमारे दिमाग में आती हैं, यदि हमारी कल्पनाएं ऐसी हैं जो हमें परमेश्वर के विरुद्ध लेके जा रही है तो हमें उसका खंडन करना है, उसको हटाना है, उसको हमें निकालना है। ये जरूरी है। और ये हम आज्ञा पौलुस दे रहा है, अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दे रहा है पौलुस के द्वारा 10:5 में। और बोलता है हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देती है। जितनी भी भावना हैं, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के संग हैं तो वो सारी मिलके हमें क्या करती हैं? प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारी बना देती है। फिर हमें क्या है? कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम जो चाहते हैं वो हमारे जीवन में होगा। हमारे जीवन के अंदर जो हम चाहते हैं आशीषों का अनुभव, वो सब कुछ मिलेगा। कब? जब हम वो आज्ञाकारी बन जाएंगे। 5 चीज़ें सीखी हमने जिससे हम क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं। पहला तो ये कि क्रोध हमें बुराई के मार्ग पे ले जाता है। दूसरा, क्रोध के द्वारा हम मूर्खता करते हैं। और इनके द्वारा हम 5 चीज़ें जो हैं जिससे हम क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं, वो चीज़ हम दोबारा एक बार पढ़ लें। वो ये है कि क्रोध करते हैं इस चीज़ को स्वीकारें पहले, और क्रोध को सही दिशा दें ताकि हम उन क्रोध को एक चुनौती के रूप में लें। दूसरा, कि क्षमा की इच्छा रखें। तीसरा, प्रार्थना करें कि हम क्षमा करने की प्रार्थना करें। चौथा, कि हम उससे मांगें कि प्रभु तू मुझे ये इस क्रोध से कैसे निकलना है, इसका एक दान दे। और लास्ट में 5वीं बात यह है कि गलतियों के विषय में सोचना ही छोड़ दें। जब हम सोचेंगे ही नहीं तो हमको क्रोध आएगा ही नहीं। प्रभु इन छोटे से वचन से हम सबको आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड।